दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ में संबंध बना रहा था और ऐसा वो हर रोज़ करता था। एक दिन उसकी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर भी जो उसका पिता है अपने बेटी के साथ में संबंध बनाता है दोस्तों, और बेटी भी अपने पिता का पूरा साथ देती है दोस्तों। 1 साल हो जाता है उन्हें ऐसे लगातार संबंध बनाते बनाते। फिर उन दोनों के बीच उन दोनों के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ ही ऐसा कुछ हुआ था दोस्तों। कहानी के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। कहानी बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ सिखाकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बच्चे थे, एक उसकी पत्नी थी, 2 उसके बेटे थे और एक उसकी बेटी थी। अपने परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा खुश था। उसका अपना कपड़े का बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ी, जो कपड़े का गोदाम भी था उसका अपना। तो इसलिए पैसों की तो उसके पास में कुछ कमी ही नहीं थी। कमी तो थी बस एक, जो अपनी पत्नी के साथ में हर रोज़ वो संबंध बनाया करता था, लेकिन उसकी पत्नी हर रोज़ बनाने में असमर्थ रहती थी। वो अपने पति को बार बार समझाती थी कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है डेली डेली करने की। वो बहुत ज़्यादा मना करती थी, लेकिन वो उसके साथ में ज़बरदस्ती किया करता था। वो मना करती थी। एक दिन तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक रात में ही 2 बार अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, अगले दिन सुबह होती है और अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। जब मदन अपनी दुकान से आता है, घर पर आकर देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है, नए बच्चे हैं, नई पत्नी है। तो वो अपने ससुराल में फ़ोन करता है और अपनी सासू माँ से पूछता है, क्या यहाँ पर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी आई है? तो जो उसकी सासू है कहती है, हाँ आई तो है, लेकिन तुमने क्या कहा है हमारी बेटी को? बहुत ज़्यादा रोई है आकर। ऐसा क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में? लेकिन जो मदन है वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, अपनी बेटी की शादी तुमने करी किस लिए थी? जो मेरे साथ में सोने में भी उसे शर्म आती है। लेकिन वो खुलकर तो नहीं कहता दोस्तों। जो उसकी माँ थी, उसकी माँ तुरंत ये फ़ोन काट देती है दोस्तों। फिर थोड़ी ही देर बाद में फिर मदन फ़ोन करता है। उसकी सासू अपनी बेटी को फ़ोन पकड़ा देती है। उसकी बेटी बात करती है और कहती कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, फ़ोन करने की ज़रूरत भी मत करना। मदन जो है अगले दिन जाता है, अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि चलो, घर पर ही तुम्हारा गुजारा होगा, अपने बच्चों को लेकर चलो, हमारे बच्चों को। लेकिन जो उसकी पत्नी है अपने पति को कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ में एक पल तक नहीं रहना, ऐसे इंसान के साथ में जो कि जिस्म का भूखा है। नहीं तुम मुझसे प्यार करता है, नहीं मेरे बच्चों से प्यार करता है, तुझे तो सिर्फ जिस्म की भूख है, और हाँ मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इधर जो उसका पति था, पहले तो अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती तो फिर वो अपने मदन जो है अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है, अपने गोदाम चला जाता है। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में के अंदर अंदर जो मदन है 3 बार अपनी पत्नी को मना चुका होता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है उसे साफ साफ कह देती कि मुझे तलाक चाहिए, बस तुमसे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। इसलिए दोनों का तलाक हो जाता है। फिर मदन अकेला रह जाता है। फिर सोचता है जो उसकी ज़रूरत है आखिर किसके साथ में पूरा करे। मुझे उसे एक पत्नी की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने जो उसका करीबी दोस्त था उसके पास में जाता है और उसे जाकर कहता है कि देखो दोस्त, मेरी पत्नी ने तो मुझे तलाक दे दिया है, अब मैं अकेला हो गया हूँ। देखो, मेरे पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक पत्नी की, एक औरत की, और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इस तरह ही उसका दोस्त कहता है, दोस्त कुछ दिन रुको, जैसे ही मुझे ऐसी कोई महिला मिलती है तो मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करा दूंगा ऐसी महिला से, सिर्फ 2 महीने रुक जाओ। इधर जो मदन था वो ये कहकर ये बात कर कर अपने घर आ जाता है। फिर अपनी दुकान पर जाने लगता है। खाना बाहर खाया करता था होटल में दोस्तों। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। 2 महीने हो जाते हैं। मदन फिर जाता है अपने दोस्त के पास में। जो उसका दोस्त था उसे एक ऐसी महिला मिल चुकी थी। वो उसके दोस्त को कहता है, वो मदन का दोस्त था जो मदन को कहता है कि दोस्त, एक ऐसी महिला है, दिक्कत सिर्फ एक बात की है, वो तलाकशुदा है और उसकी एक 18 वर्ष की बेटी है
और जो उसका पति है तलाकशुदा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनकर मदन सोचता है ये महिला तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम ठीक है। वो अपने दोस्त को हाँ कर देता है और जो कुछ दोस्त उसके मिलते हैं और मंदिर में जाते हैं। उस महिला के जो 2-4 घर वाले थे वो सब एक मंदिर में जाते हैं और जो मदन की और उस महिला की शादी करा देते अच्छी तरीके से। मदन अपने घर पर लेकर आ जाता है उस महिला को दोस्तों, और वो अच्छी तरह से रहने लगते हैं। जो मदन था, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जो उसकी पत्नी थी, उसको भी एक पति की कमी थी, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है मदन की डेली ऐसा साथ देने में, पूरा पूरा साथ देती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही बीतते बीतते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो उसकी पत्नी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। होने के बाद में समय गुजरता रहता है। जैसे ही उसकी पत्नी का डिलीवरी का टाइम आता है, वे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और क्योंकि उसे काफ़ी पीड़ा हो रही थी, काफ़ी दर्द हो रहा था उठने बैठने में 1-2 दिन तक, तो मदन सोचता है कि ऐसे शायद होता है, क्योंकि उसकी जो पहली पत्नी थी उसे भी ये सब होया करता था। वो अपनी पत्नी को जो है लेकर जाता है हॉस्पिटल, वहाँ पर उसकी जांच वगैरह कराता है। और वहाँ पर जाकर जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है उसकी पत्नी का, तो वहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी का जो पेट में बच्चा है उसकी मौत हो चुकी है 2 दिन पहले ही, और तुम्हारी पत्नी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है और उसका इलाज कराना पड़ेगा, मतलब जो बच्चा है वो ऑपरेशन से उठाना पड़ेगा। तो वो मदन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि पैसे की कोई भी चिंता मत करना, बस मेरी किसी भी तरह करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर्स लोग जो उसके मतलब जैसे ही उसका ऑपरेशन करते हैं, किसी तरह से उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है उसके बच्चे के साथ साथ में। डॉक्टर बाहर आता है और मदन को कहते हैं कि देखो आई एम सॉरी, हम तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी पत्नी को भी नहीं बचा सके, हमें माफ़ करना। दोस्तों मदन जब ये बात सुनता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। वो अपनी पत्नी को वहाँ से उसका शव लेता है और अपने बच्चे का लेता है। उनका बच्चे को एक कब्रिस्तान में, मतलब एक जगह लेकर उसे दफना देता है और फिर जो उसकी पत्नी थी उसका अंतिम संस्कार करता है। फिर अपने घर पर आ जाता है। वो काफ़ी उदास रहने लगता है। उसका मतलब लगता है कि क्योंकि उसका जो मतलब था निकालने का, फिर जो शारीरिक संबंध किसके साथ बनाए, क्योंकि उसकी पत्नी तो जा चुकी थी, उसकी ज़रूरत किसके साथ में पूरा करे। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। उसकी पत्नी को मरे हुए 3 महीने हो जाते हैं। जो उसकी छूटी ही पत्नी थी, जो सबसे पहली पत्नी थी, इसके 3 बच्चे थे। जब उसे बात का पता चलता है कि मदन ने शादी कर ली है और एक उसकी बेटी भी है जो 18 साल की है, जो उसकी पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे सोचती है मुझे अब ऐसे लोगों से क्या मतलब है। वैसे भी मुझे ऐसे इंसान के साथ में रहना ही नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही तलाक लिया था अपने पति मदन से। समय गुजरता रहता है। जो उसकी बेटी थी, एक दिन क्या था, वो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, वो बाहर से आती है तो एकदम अंदर कमरे में आती है। मदन दुकान से आया था, बैठक में बैठा हुआ था। जैसे ही अपनी बेटी को देखता है, उसका बदन पूरी तरह से भीग चुका था। अपनी बेटी को देखकर उसका एक एक अंग साफ साफ चमक रहा था। वो जवान थी और उसे देखकर उसके मन में उसके प्रति वो विकार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर सोचता है मन में, आखिर ये मेरी सगी बेटी तो नहीं है, ये मेरी सौतेली बेटी है। अगर मैं इसके साथ में कुछ गलत करूँ भी तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेरी सगी बेटी होती तो शायद ये सब गलत होता। इसलिए दोस्तों फिर वो सोचता है आखिर मैं इसे कहूँ कैसे। तो फिर एक दिन जैसे उसकी बेटी सुबह सुबह बाहर जाती है, आंगन में झाड़ू लगा रही थी, वो अपनी बेटी को कहता है कि बेटी आओ, इधर आओ, खाना खाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर वो अपना फ़ोन चलाता है, कुछ ऐसी वीडियो चला देता है गंदी सी, जिसे उसे देखकर जो उसकी बेटी थी वो कहती है पापा आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आप ऐसी तरह की वीडियो देखते हैं। लेकिन जो मदन है उसको अपनी बेटी को कहता है कि बेटा देखो ये वीडियो बहुत अच्छी है, जब तुम देखने लगोगी ना तुम्हें भी देखने का मन करेगा। उसकी बेटी फ़ोन में हाथ लेती है, वो भी देखने लगती है, खाना छोड़कर वो वीडियो देखे जाती है। मदन नाश्ता करता है और अपनी दुकान पर फ़ोन उसे ही देकर वहाँ पर चला जाता है। उसे काफ़ी समय हो जाता है ऐसी वीडियो देखते देखते। ऐसे धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। मदन उसे रोज़ ऐसी वीडियो दिखाया करता था, उसे ऐसी वीडियो की लत लग जाती है। वो गंदी गंदी ब्लू फिल्म देखा करती थी। जो उसका पिता था वो तो यही सब चाहता था। फिर एक दिन क्या होता है, वो अपनी बेटी को कहता है कि बेटा आप अकेले सोते हैं कमरे में, आ जाओ मेरे पास सो जाओ, मेरे ही कंबल में सो जाओ। जो उसकी बेटी है अपने पिता के पास में सो जाती है और वो ब्लू फिल्म देख रही थी। वो अपनी बेटी के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देता है।
उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो फ़ोन देखा करती थी, ब्लू फिल्म देखा करती थी दोस्तों। फिर जो वो थोड़ी ही देर बाद में उसके साथ में संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। वो उसे मना करती है कि देखो ये सब ठीक नहीं पापा, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने वाला कहाँ था। उसको 2 बार संबंध बनाता है। फिर अगले दिन हो जाता है, जो उसकी बेटी से उठा भी नहीं जाता है अच्छे से। वो खुद नाश्ता बनाता है, उसे बहुत अच्छी तरीके से सहलाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और फिर अपने मतलब जहाँ पर उसकी कपड़े की दुकान थी वहाँ पर चला जाता है। फिर शाम को आता है, फिर अपनी बेटी के साथ में यही सब करने लग जाता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। फिर जो उसकी बेटी थी उसे भी इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, उसे भी अच्छा लगने लगा था दोस्तों। ऐसे करते करते मदन को अपनी बेटी के साथ में साल भर निकल जाता है दोस्तों। निकलने के बाद में एक दिन क्या होता है, जो उसकी बेटी थी मदन की, वो बाहर झाड़ू लगा रही थी आंगन में। कुछ औरतें थी पास पड़ोस की, जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो वे देखते हैं कि मदन की बेटी का जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है। वे समझ जाती है जरूर कोई ना कोई बात है, ये किसी लड़के से बात करती है। और मदन को इस बात की भनक भी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है। अगर वो उसे बताएगी, वो उस के पास में जाते हैं और कहते हैं, मदन की बेटी के पास में जाते कि क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा पेट बाहर को क्यों निकला हुआ है। जो उसकी बेटी थी मदन को कहती है, पता नहीं, बस ऐसे ही मुझे भी सांस सा चढ़ता है, उल्टियाँ भी लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। फिर वे कहते हैं चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर देते हुए आपको बहुत अच्छी दवाई देंगे, जिससे तुम्हारी तबीयत और ठीक होने लगे, तुम्हारा जो पेट है वो भी ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो भी उन महिलाओं के साथ चली जाती है। वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर जाकर उस लड़की की वे जाँच वगैरह कराते हैं, तो उन्हें पता चलता है इसके पेट में पूरे 5 महीने का बच्चा पल रहा है। जब ये सब सुनते हैं वे औरतें भी हैरान हो जाती है। वे तुरंत ही पुलिस के पास में फ़ोन कर देती है। थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर उस लड़की को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले उससे आराम से पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे साथ में ये सब किसने किया है, क्या किसी लड़के ने तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती की है, या फिर किसी लड़के से तुम बात करती थी। जो मदन की लड़की थी वो साफ साफ मना कर देती है। फिर उसे डराया धमकाया जाता है, अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो जो तुम्हें उम्र कैद मतलब जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हें हमेशा वहीं रहना पड़ेगा। डर के मारे जो मदन की बेटी थी वो सब कुछ सच सच बता देती है अपने पिता के बारे में, कि मुझे इस तरह से ब्लू फिल्म दिखाया करते थे। एक दिन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती की, मैंने मना किया, हफ्ता गुजर गया, फिर मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा। ये सब जो मेरे पेट में बच्चा वो मेरे पिता का है। जब ये बात सुनती है पुलिस, सब हैरान हो जाती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ में ऐसा कर सकता है। तुरंत ही मदन को पुलिस हिरासत में लेती है और फिर मदन के ऊपर कार्रवाई डाल देती है कि तुम्हारी सगी बेटी तो थी नहीं है, थी तो तुम्हारी बेटी के समान है, क्या तुम ऐसा करोगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। दोस्तों अब उसके पास में जो है केस चल रहा है, और जो उसकी बेटी है उसे भी मतलब घर पर उसका में ज़रूर बताइए दोस्तों। हमारी इस कहानी का मतलब आपका दिल दुखाना नहीं है, ये जागरूक करना है कि हमारे देश में कैसी कैसी घटना घट रही है, जो शर्मनाक घटना है, जो बताते हुए भी मतलब शर्म आती है। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे आप तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।